सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको भगवान शिव और पार्वती की एक और नई कहानी लेकर आया हूँ, जिसमें माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, उधार लिया हुआ कर्ज चुकाना ही पड़ता है क्या? तो भक्तों, एक बार शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती है, प्रभु, मेरे मन में एक शंका हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस जन्म में लिया हुआ कर्ज अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? पार्वती, मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तुम कहानी को ध्यान से सुनना। तुम्हें इस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पार्वती, एक समय की बात है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुनना, आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यह पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक व्यापारी व्यापार कर अपने घर वापस आ रहा था। तब उसने देखा कि उसके पैसे कहीं गिर गए हैं। पूरे व्यापार की कमाई गिर जाने के कारण वह घर जा भी नहीं पा रहा था। तब वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। तब वह व्यापारी हर किसी से मदद मांगने लगा, मगर किसी भी व्यक्ति ने उस व्यापारी की मदद नहीं की। रोड के किनारे सब्जी की दुकान लगाए एक किसान यह सब देख रहा था। फिर वह किसान उसे अपने घर ले गया और उसको पहले भरपेट खाना खिलाया और उस व्यापारी को पैसे भी दिए। व्यापारी पैसे मिलते ही रोने लगा और किसान का धन्यवाद करने लगा और किसान के आगे हाथ जोड़ खड़ा हो गया। बोला, हे भाई, इस समय मेरी किसी ने मदद नहीं की। आपने मेरी इस मजबूरी में बहुत मदद की है। मैं आपका एहसान कभी भूल नहीं सकता। आपने इस मजबूरी में भी मेरी मदद करी। यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगा। मैं तुम्हारा यह एहसान एक दिन ज़रूर चुकाऊँगा और जो पैसे तुमने मुझे दिए हैं वह मैं तुम्हें घर पहुँचते ही वापस कर दूँगा। फिर वह व्यापारी किसान को धन्यवाद कर अपने घर वापस आ जाता है। वह अपने व्यापार के नुकसान को सह नहीं पाता और बीमार पड़ जाता है और धीरे धीरे बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। वह किसान से लिए पैसे के बारे में अपने पुत्रों को बताना चाहता था, लेकिन व्यापारी के पुत्र अपने व्यापार में इतने बिजी थे कि उनको अपने बीमार पिता का हालचाल पूछने का भी समय नहीं था और अपने पुत्रों को बताए बिना वह व्यापारी मर जाता है। और उधर किसान भी व्यापारी को दिए गए पैसों के बारे में भूल जाता है। फिर किसान अपने खेत को जोतता है और फसल कमाता है और उस फसल की कमाई से किसान अपने लिए नए 2 जोड़ी बैल खरीदता है। वह बैलों से अच्छी खेती होती है। किसान उन बैलों से अच्छी खेती लेता है और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। धीरे धीरे हल्की बैल की एक जोड़ी बीमार पड़ जाती है, जिसके कारण वो बहुत दुखी होता है और बाद में वो बैल की मृत्यु हो जाती है। अब एक अकेले बैल से किसान कहाँ खेत जोत पाता। वह खेत जोतने के लिए फिर एक नया बैल लेकर आता है। उसका पुराना बैल तो बूढ़ा हो चुका था और नया बैल नया था, अतः उन दोनों बैलों की जोड़ी भी आपस में मिल नहीं पा रही थी और वो पुराना बैल बूढ़ा हो गया था और वह कमज़ोर भी था। वह जवान बैल के साथ खेत की जुताई नहीं कर पा रहा था, जिस कारण किसान भी बहुत अधिक परेशान था। एक बार परेशान किसान अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी एक व्यक्ति किसान के पास आता है और कहता है, किसान भाई, एक बात बताओ, तुमने कभी किसी व्यक्ति से पैसा उधार दिया था? हाँ, एक व्यापारी को दिया था। वह व्यापारी बहुत परेशान था, लेकिन मैं तो उन पैसों को भूल गया हूँ। तब वह किसान आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ही उस व्यापारी का पुत्र हूँ
और तुम्हारा उधार चुकाने आया हूँ। पिताजी की घर वापस आने के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए पिताजी वह पैसा वापस नहीं कर पाए थे। मृत्यु के समय वह मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैं भी अपने व्यापार में व्यस्त था, इसलिए वह मुझसे कह नहीं पाए। तब किसान कहता है, तब तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तब वह व्यापारी का पुत्र किसान से कहता है कि मुझे अपने बैलों के पास ले चलो, जो बैल तुम्हारा बूढ़ा व बीमार है। तब किसान व्यापारी के बेटे को अपने बूढ़े बैलों के पास ले जाता है। तब व्यापारी का बेटा बैल के गले से पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण आपकी यह दशा हुई है। तब किसान व्यापारी के इस व्यवहार को देखकर अचंभित होता है और फिर व्यापारी के पुत्र से पूछता है, बेटा आप यह बैल को देखकर इतने व्याकुल क्यों हो गए? तब वह व्यापारी का बेटा बताता है, मेरे पिताजी मेरे सपने में आए। उन्होंने आपसे लिए गए उधार के पैसे के बारे में मुझे बताया और यह भी बताया कि मैं बैल के रूप में अगला जन्म बैल के रूप में लिया है और मैं उसी किसान के घर में हूँ और अपनी मेहनत से उसके द्वारा मुझे दिए गए पैसों का ब्याज चुका रहा हूँ। अब मैं बूढ़ा और बीमार हो गया हूँ, इसलिए ब्याज भी नहीं चुका पा रहा हूँ। तुम मेरे द्वारा लिया गया उधार किसान को वापस कर दो, जिससे कि मैं संतुष्ट होकर अपने प्राण त्याग सकूं। मेरे पिताजी ने ही तुम्हारे घर का पता मुझे बताया है और मैं बिना देरी किए अपने पिताजी द्वारा लिया गया ऋण चुकाने आपके पास आया हूँ। फिर व्यापारी के पुत्र ने किसान को पूरा उधार चुका दिया। उधार पूरा होने पर बैल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो पार्वती, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर जीवन में कभी किसी से उधार लिया हो तो उसे चुकाना ही पड़ता है। हाँ प्रभु, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और अगर कहानी बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।